हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही है और सबसे मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ क्योंकि बोर्ड डिले हो गया। क्लियर है? अपना जो डेथ ऑफ पार्टनर के इलास्ट्रेशन फर्स्ट से लेकर आए तक 10 तक दिए गए, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला क्योंकि थोड़ा मैं मैथ्स में बिजी हो गया और थोड़े और काम में भी बिजी हो गया, इसके लिए टाइम ही नहीं मिला। और नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है, सर डेथ ऑफ पार्टनर के इलास्ट्रेशन कहाँ है। अभी तो धीरे धीरे मेरे को वॉइस मैसेज करके भी लोग भेजना चालू किए। डोंट वरी, सारे अब इलास्ट्रेशन 1 बाय 1 ट्राई करूँगा, हर दिन एक एक वीडियो डाल के अपलोड करूँ। सबसे पहले थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर क्या होता है, समझ लेते हैं क्या होता है उसके अंदर, चैप्टर के अंदर दिया क्या गया है। अरे आप सभी को पता है डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब पार्टनर क्या हो गया, दुनिया से क्या हो गया, चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे अपने 3 पार्टनर है। क्लियर है? 3 पार्टनर में से एक पार्टनर चला गया तो बचेंगे कितने, 2। तो अच्छी बात है ना, 2 बचेंगे। तो एग्जाम्पल अभी जो भी प्रॉफिट हुआ पहले कितने में देना पड़ता, 3 में, अभी किस में देना पड़ेगा, 2 में ही देना पड़ेगा। मतलब जो जिंदा है उसको तो अच्छा ही है ना, चलो एक चला गया, हाय हमको तो बहुत अच्छा। क्लियर है? वही यहाँ पर दिया गया डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या बोल रहे हैं। अ पार्टनरशिप केस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, केस का मतलब क्या हो गया, पार्टनर क्या हो गया, एंड हो गया। टू बी पार्टनर इज अ डेथ इज अ क्या लिखा है यहाँ पर, कंसीडर एज अ कंपल्सरीली क्या बोला जाएगा यहाँ पर, रिटायरमेंट। एक बात बताओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। रिटायरमेंट का मतलब पार्टनर क्या और अपनी मर्जी से जा रहा है क्या, तो क्या करे, निकाल रहा है। डेथ का मतलब कंपल्सरी हो, क्या हो गया, चला ही गया। पार्टनरशिप बिजनेस में बी कंटिन्यू बाय क्या बोल रहा है, सर्वाइविंग पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म मेक एज अ प्रोविजन इन अ पार्टनरशिप बिल। मतलब जो पार्टनरशिप का बिजनेस है क्या होगा, कंटिन्यू करेंगे हम। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मर गया तो बिजनेस बंद नहीं, जो कंटिन्यू पार्टनर क्या करेंगे, बिजनेस को क्या करेंगे, चलाएंगे। पार्टनर मेक अ एग्रीमेंट टू द सेटल द अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर विल द क्या लिए ऑल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु हैज बीन एंटर टू द चार्ज इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 6%। मतलब पार्टनर क्या करेगा, जो भी उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसको क्या करेगा, पैसा क्या करेगा, दे देगा। सिंपल सा लॉजिक है। पार्टनर अगर अपना बिजनेस कभी चालू होता है, 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर चालू होता है। पार्टनर सपोज एग्जांपल दिसंबर में मर गया तो उसको प्रॉफिट तो देना पड़ेगा। किसको प्रॉफिट देने जाओगे, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई फैमिली का मेंबर रहेगा या तो और कोई पर्सन रहेगा जो उसके बिहाफ पे क्या करेगा, पैसा लेगा। अभी देखो एग्जाम में 110% आता है। टू इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 6% पर एनम। देखो इसको अंडरलाइन कर, 6% पर एनम ऑफ अमाउंट ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टनर टू द क्या लिया, सॉरी डेथ ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द क्या बोल रहे हैं, डेट ऑफ क्या दिया है, पेमेंट। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे वो मर गया यहाँ पर 1 दिसंबर को क्या हो गया, मर गया। हम उसको पैसा दे रहे हैं यहाँ पर 31 मार्च को क्या कर रहे हैं, दे रहे। क्लियर है? तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल क्या हो गया, 4 महीने पे क्या चार्ज करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको। मतलब जितना भी पैसा उसको पे करना बाकी है, मतलब जब से क्या बोल रहे, फ्रॉम डेट ऑफ डेट टू द क्या बोल रहे, डेट ऑफ पेमेंट। मतलब जब भी मर गया और जब भी हम पैसा पे करें उसके बीच में जितने भी महीने रहेंगे उसका महीने का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने परसेंट के हिसाब से पे करना पड़ेगा, 6% पर एनम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखो क्या बोल रहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी सिंपल सा लॉजिक है, मैंने बताया 3 थे, एक चला गया तो जो बचेगा उसको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेन द पार्टनर क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर क्या बोले यहाँ पर, रिमेनिंग पार्टनर क्या बोले, इंक्रीज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ क्या बोल रहे, डेसिस पार्टनर गेट डिवाइड एंड द क्या बोल रहे, रिसीव बाय द रिमेनिंग पार्टनर। सिंपल सा लॉजिक है। पहले एग्जांपल के तौर पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:5। क्लियर है? तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5/10, 5/10। अभी एग्जांपल ये ये चला गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है? तो सी चला गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बचा, 3:2, मतलब 3/5, 2/5। तो पहले उसको 10 रुपये में से 3 रुपये मिल रहे थे और इसको 10 रुपये में से 2 रुपये। अभी उल्टा हो गया, 5 रुपये में से 3 रुपये मिल रहे और 5 रुपये में से 2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे सर, ये देखो ना, 3 सेम है, अपन नीचे देखो ना, 10 में से 3 मिल रहे हैं, यहाँ पर 10 में से कितना मिला है, 2। पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, 5 में से 3 रुपया मिल रहा है। तो अच्छी बात है ना, मतलब जहाँ तुम 10 रुपये कमा रहे थे वहाँ तुम्हें 3 रुपये मिले। अभी उल्टा हो गया, वो मर गया तो 5 रुपये में से ही तुम्हें 3 रुपये मिल रहे। मतलब 10 रुपये में से कितने मिल रहे हैं सर, 6 रुपये मिल रहे। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, 3 रुपये में से कितने मिल रहे थे, मतलब 10 रुपये से 3 रुपये। पहले ये ओल्ड है, अभी न्यू कितना हो रहा है यहाँ पर,
₹3 मिल रहे, पर किस में ₹5, तो ₹10 में से कितने मिलेंगे माइट, ₹10 में से कितना मिलेगा, ₹6 मिलेगा। मतलब प्रॉफिट क्या हो गया अपना, डबल हो गया। क्लियर है। अगर डेथ होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर दिया गेन रेशो या तो बेनिफिट रेशो, सिंपल सा लॉजिक है, पार्टनर मर गया, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको तो फायदा ही है ना, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, गेन रेशो या तो क्या बोला जाएगा, बेनिफिट रेशो बोला जाएगा। क्लियर है। बेनिफिट और गेन रेशो ऑफ अ रेशो विच क्या दिया, सर्वाइविंग पार्टनर आर द बेनिफिट ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टनर। क्लियर है। मतलब जो मर गया उसको जो क्या, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। एक बात बता, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, गेन रेशो इज इक्वल टू क्या दिया है, न्यू रेशो माइनस क्या रहेगा, ओल्ड रेशो। ये आपको कभी निकालना है, कभी निकालना है मैं आपको बताऊंगा, बस खाली अभी फॉर्मूला याद रखो, फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है। क्लियर है। गेन रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और एडमिशन में हमने क्या पढ़ा था, सेक्रीफाइस रेशो पढ़ा था, याद है आपको। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या था, इसका उल्टा था, ओल्ड रेशो माइनस क्या था माय डियर्स टू, ओल्ड रेशो माइनस क्या था, न्यू रेशो। क्लियर है। एक बात याद रखना, सेक्रीफाइस रेशो आए तो क्या रहेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर गेन रेशो आए तो क्या रहेगा, न्यू रेशो माइनस, उल्टा फुल्टा है। क्लियर है। गेन रेशो में आएगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस रेशो में आएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो आएगा। क्लियर है। फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते। रीवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटी, आप सभी को पता है, असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। असेट्स का वैल्यू कम होगा तो मुझे क्या होगा, लॉस। सेम एज अ लायबिलिटी, कर्जा बढ़ेगा तो मुझे लॉस होगा, अपन लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल से यही मैं यहाँ पर आपके लिए लिख के देता हूँ। असेट्स का वैल्यू, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिखते हैं असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर लिखते हैं असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेम एज यहाँ पर मैं लिखता हूँ लायबिलिटी का वैल्यू यहाँ पर बढ़ रहा है, और यहाँ पर लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेम एज अ लायबिलिटी, अरे लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। कर्जा बढ़ रहा है तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर कर्जा कम हो रहा है तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अपन लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो लॉस होगा। असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है, अपन लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। ये लिख लेना आप लोग, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते क्या बोल रहे हैं ये सब, अमाउंट ड्यू टू द डाइसिस पार्टनर आर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एग्जीक्यूटर नॉमिनी या तो क्या बोला गया है, एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया है। क्लियर है। सिंपल सा लॉजिक है, जो पार्टनर मर गया उसके पैसे को नाम क्या देना है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, पार्टनर मर गया तो जो पार्टनर का बैलेंस रहेगा उसको नाम क्या देना है। क्लियर है। तो उसको नाम क्या देना है, यहाँ पर 3 नाम है, एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या तो क्या दिया है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया। आपको तीनों में से जो नाम अच्छा लगे लिख देना। क्लियर है। किसी बच्चा ने एग्जीक्यूटर लिखा तो भी राइट है, नॉमिनी लिखा तो भी राइट है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा तो भी क्या है, राइट है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ डाइसिस पार्टनर टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस ऑफ कैपिटल, और यहाँ पर डाइसिस पार्टनर शो द लास्ट ईयर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब ये रिजर्व दिया है, पता है, जनरल रिजर्व आता है, अक्यूमुलेटेड रिजर्व आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, शेयर ऑफ गुडविल, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सारा का सारा पार्टनर को क्या करना है, देना है। ऐसा नहीं कि मर गया तो उसको कुछ नहीं देना है, मतलब सब कुछ, जनरल रिजर्व भी देना है, सैलरी भी देना है, उसको इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ दिया है, सब कुछ देना है। क्लियर है। सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू, अभी वही बोला है यहाँ पर, द अमाउंट ड्यू टू द डाइसिस पार्टनर इज टू बी ट्रांसफर। क्या बोला है यहाँ पर, देखो ये दिया, क्या दिया, एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या तो क्या दिया है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। मतलब एग्जीक्यूटर लिख सकते हो, नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। क्लियर है। ऑफ लास्ट में क्या लिखना है, लोन अकाउंट भी लिखना है। मतलब एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट आपको क्या करना है, लिखना है। क्लियर है। अमाउंट पेड एट द आफ्टर द, क्या लिखा है, कंप्लीटिंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटी एंड क्या लिखा है, प्रोसीजर। मतलब सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटी, और यहाँ पर दिया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्लियर है। अब ये तो कुछ दिया नहीं, खाली ऐसे ही बोला, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिपेयरिंग अकाउंट ऑफ डाइसिस पार्टनर सिमिलर ऑन द रिटायरमेंट पार्टनर। मतलब रिटायरमेंट के पार्टनर में जो था वही यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, बस खाली इतना याद रखना, जो डेथ ऑफ पार्टनर करेगा एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या तो क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। यहाँ पर आपको इलास्ट्रेशन दिया है माय डियर स्टूडेंट, इलास्ट्रेशन 1 करेंगे आज के इस पार्ट में। पेज नंबर आपको दिया है 188 पे दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पर सम भी दिया है, पर हमें सम को आंसर नहीं देखना, मैं खुद आपको सारे सम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमने जो यहाँ पर ऑलरेडी नोट पे यहाँ पर ये लेके ही रखा है सम,
तो चलो माय डियर स्टूडेंट सम स्टार्ट करते। ऑलरेडी आपको बता दूं मैंने एडवांस में फॉर्मेट बना दिया है, मतलब यहाँ पर टोटल 3 अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट पेज पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऊपर क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। या तो अगर देखो इन द बुक्स ऑफ आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर दिया ही है क्या, किसका किसका नाम दिया है, रेखा, मेनका और किसका नाम दिया है, मुक्ता का नाम दिया गया है। मतलब जो भी पार्टनर के यहाँ पर नाम दिए गए आप उसका नाम भी लिख सकते हो, या तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिख सकते हो आप, पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है। और यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट आपको लिखना नहीं भूलना है। पर्टिकुलर 2 अमाउंट के कॉलम बनाए, अगर आप 1 अमाउंट का कॉलम बनाओगे तो भी चलेगा, पर मेरी मानो 2 बनाओगे आपके लिए हेल्पफुल होगा, कि जो प्रॉफिट आएगा ट्रांसफर इनर में करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। देखो सर पार्टनर्स कैपिटल अलग से न्यू पेज पे जी नहीं, ये जो पेज बचा उसके नीचे ही आपको बनाना। हालांकि मैं भी बना सकता था, पर मैं बोला अच्छे से दिखे, थोड़ा सिस्टमेटिक जाए इसके लिए। अगर ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया हाफ पेज पे, उसी के ही हाफ पेज पे क्या बना देना आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर 3 पार्टनर है तो कितनी अमाउंट की कॉलम आएगी, 3। सर 4 रहेगी तो 4 आएगी, 2 रहेगी तो 2 की कॉलम आएगी। क्लियर। यहाँ पर रेखा, मेनका और मुक्ता। देखो आप ध्यान से देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें एक ही लाइन है, देखो पर्टिकुलर अमाउंट, पर यहाँ पर कितनी लाइन है माय डियर स्टूडेंट, 2 लाइन। क्यों, पर्टिकुलर ऊपर वाली लाइन में उसका अमाउंट मतलब नाम आएगा, नीचे वाली लाइन में अमाउंट, मतलब रेखा अमाउंट, मुक्ता अमाउंट और क्या है, सॉरी मेनका अमाउंट और क्या है, मुक्ता अमाउंट है। पर्टिकुलर रेखा, मेनका अमाउंट, मुक्ता अमाउंट। देखो मैंने अच्छे से बना दिया, आपको इतनी अच्छे से बना, देखो लाइन भी देखो एकदम सिस्टमेटिक दिया गया है। हालांकि 3 पार्टनर है तो ये छोटा बनेगा आपके लिए, पर डोंट वरी, थोड़ा एडजस्ट करके अच्छे से बना लेना आप लोग। और लास्ट अपना जो थर्ड वन बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा, जिस दिन पार्टनर मरेगा उस दिन का आएगा। एग्जाम्पल पार्टनर अगर देखो 30 जून को मर रहा है तो क्या आ जाएगा, 1 जुलाई, मतलब स्टार्टिंग की डेट आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 31 अप्रैल को मर रहा है तो क्या लिखना है, 1 अप्रैल, मतलब मंथ का जो स्टार्टिंग का डेट रहेगा। तुम बोलोगे सर 15 अगस्त को मरा तो 26 जनवरी लिखेगा, ऐसा नहीं, 15 अगस्त को मरा तो आप मतलब अगस्त के बाद क्या आता है, 16 अगस्त आप लिख सकते हो, मतलब एक दिन छोड़ के लिखोगे या तो 15 दिन लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब आप पे है, एक दिन आगे लिखो या तो उस दिन लिखो तो भी चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पर बताता हूँ, अगर देखो ये पार्टनर कभी मर रहा है, मुक्ता डाई ऑन क्या हो रहा है, 1 जुलाई को हो रहा है। क्लियर है, 1 जुलाई 2019। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, आप चाहते तो यहाँ पर 2 जुलाई भी लिख सकते हैं, तो 1 जुलाई लिखा तो भी चलेगा। क्लियर। तो मेरी मानो जिस दिन मरा उसी दिन का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा, 1 जुलाई 2000 क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लाइबिलिटी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट मैंने क्या कर दिया, अच्छे से लिख दिया। मैं चाहूँगा आप लोग भी अच्छे से लिख दो। चलो माय डियर स्टूडेंट सम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बना दिया रहेगा तो मेरे साथ आप सब रेडी हो, चलो सम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में सबसे पहले सम आए तो हमें आइडेंटिफाई कर देना है कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते 1 बाय 1, बहुत ही डीपली पढ़ा होगा, काफ़ी वीडियो लंबा होगा चलेगा, पर पहला सम है तो बहुत अच्छे से जाना चाहिए। रेखा, मेनका और क्या दिया है, मुक्ता आर अ पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है, 2:2:1, मतलब 2/5 हो जाएगा, 1/5 और 1/5 हो जाएगा। कैसे, सॉरी 2:2:1। देखो तो मेरे से भी गलती हो गया, 2 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 1, तो ये सबको प्लस करेंगे तो 4, तो 2/4 1/4 और क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्लियर है, 2/4 पता चला, 4 कहाँ से है, 2 + 1 + 1, तो 2 + 1 3, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो कभी कभी मेरे से भी गलती हो सकती है। क्लियर है, आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या दिया है, 31 मार्च 2019 दिया है। देखो लाइबिलिटी साइड की सारी चीज़ें, लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड, और असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड होता है माय डियर स्टूडेंट, डेबिट साइड होता है। क्लियर है, आपको ये पेंसिल से एग्जाम में चाहते हो तो लिख देना, अपन ऐसे लिखना कि आपको दिखे ना कि सबको दिखे। क्लियर है, सबको दिखेगा तो पेपर ले लेगा एग्जामिनर। कैपिटल देखो रेखा, मेनका, मुक्ता का कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी ऑलवेज वहाँ पर नाम क्या आता है, बाय, बैलेंस क्या आता है, ब्रॉड डाउन आता है। क्लियर है, क्योंकि ट्रांसफर करेंगे तो बाय, बैलेंस, ब्रॉड डाउन। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में। देखो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड कहाँ जाने वाला है, पीसी का मतलब पार्टनर्स कैपिटल की कौन सी साइड जाने वाला है, क्रेडिट साइड पे जाने वाला है। पर पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे 3 लोग हैं, रेखा, मेनका और मुक्ता, तो कौन से रेशो में जाएगा, 2:1:1 में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैसे क्या ट्रांसफर करना है मैं आपको बताऊंगा। क्लियर, 16,000 दिया गया।
प्लांट एंड मशीनरी अपने लिए असेट्स होता है, डेटर असेट्स होता है, फर्नीचर असेट्स होता है, बैंक भी अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। क्लियर है? आप चाहते हो तो बैंक का अलग से अकाउंट बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। क्लियर है? मेरी मानो मती बनाना तो अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट तो यही एडजस्टमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या दिया गया है, मुक्ता डाई कभी हो रहा है, 1 जुलाई 2019 को हो रहा है। क्लियर है? अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू होता है माय डियर स्टूडेंट, 1 अप्रैल 2019 को चालू हुआ रहेगा। और एंड कभी हो रहा है, 1 जुलाई। देखो अप्रैल पूरा महीना, अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून पूरा महीना, पर जुलाई पूरा महीना है जी नहीं, जुलाई पूरा महीना नहीं है। सर क्या बोल रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा है। अप्रैल पूरा महीना है, मई पूरा महीना है, जून, पर 1 जुलाई को मर गया तो जुलाई पे है नहीं है, अरे जुलाई में तो चला गया। अप्रैल मई जून मतलब जुलाई को है नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर टोटल कितने महीने आएंगे माय डियर स्टूडेंट, 3 मंथ आएंगे। समझ में आ रहा हो? कितने महीने तक उसने काम किया, 3 महीने तक क्या किया है, काम किया। मुक्ता डाई कभी हो रहा है, 1 जुलाई, तो अप्रैल मई जून, तो टोटल कितने महीने आए माय डियर स्टूडेंट, 3 महीने आए। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर कितना लिखना है, 3 मंथ लिखना है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए। अभी क्या बोल रहे, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रीवैल्यू, कितना हो गया 70,000 एंड आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड, कितना दिया है 2,000। तो प्लांट एंड मशीनरी को मैं क्या कर दूं, स्टार कर दूं यहाँ पर, और आरडीडी किस में से लेस होता है, डेटर में से लेस होता है, तो डेटर को भी मैं क्या कर दूं, स्टार कर दूं। समझ में आया? प्लांट एंड रीवैल्यू कितना हो गया 70,000, बुक में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना दिया है 60, मतलब 10,000 उसमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके नाम क्या लिखना है, यहाँ पर दिया ये क्या नाम लिखना है, री वैल्यू नाम लिखना है, और डेटर को क्या नाम लिखना है, आर डी डी क्या करना है, नाम लिखना है। क्लियर है? अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ड्रॉइंग ऑफ अ मुक्ता अप टू द डेथ इज टू बी, अमाउंट कितना दिया गया 10,000। अरे मैंने रूल कराए थे, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड, कैपिटल और इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड। मतलब ड्रॉइंग कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, डेबिट साइड आता है। कौन सी डेबिट साइड आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। और मुक्ता देखो मर रही है तो मुक्ता का जो ड्राइंग कितना दिया गया यहाँ पर 10,000 दिया, मतलब इसकी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगी, मतलब जो मुक्ता कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, मुक्ता कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है डेबिट साइड। अभी सेकंड इफेक्ट, एक इफेक्ट डेबिट होता है तो सेकंड इफेक्ट क्या होता है क्रेडिट। अरे ड्राइंग कर रहा है मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा ही रहा है ना, सिंपल सा लॉजिक। अरे ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, खुद के लिए लेके जा रहा है। खुद के लिए मतलब अपने पास जो बैंक में 60,000 है उसमें से 10,000 लेके जाएगा तो कितना बचेगा, 50,000 ही बचेगा। ड्राइंग मतलब पैसा क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। तो ये जो बैंक है उसमें से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। मतलब सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा। किस में से लेस होगा सर, बैंक में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है? समझ, बैंक कहाँ पर आया, ये बैलेंस शीट की क्या पर आया, ये असेट साइड पर आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया। ड्राइंग कर रहा है मतलब पैसा क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम बैंक, और बैंक कहाँ है, बैलेंस शीट की कहाँ है, असेट्स है। मतलब बैंक को भी स्टार कर दूँ। अब तक किसको किसको स्टार है, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर और बैंक को क्या है, स्टार है। इसके लिए बहुत आराम से जा रहा हूँ। क्लियर है? ड्राइंग कर रहा है मतलब पैसा लेके जा रहा है, लेके जा रहा है तो पैसा क्या करेगा, लेस ही होगा ना बेटा, ऐड थोड़ी होगा। ड्राइंग करेगा मतलब पैसा लेके जा रहा है, लेके जा रहा है तो क्या होगा, लेस ही होगा। और ड्राइंग कहाँ आता है, डेबिट साइड, तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। अभी आगे क्या बोल रहे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है 1,000। देखो ये एंट्री हमेशा है ना लास्ट में आना चाहिए, पर ये ऑलरेडी एंट्री कहाँ पर दे दिया, पहले दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है 1,000, तो फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या होगा, ड्राइंग कहाँ आता है, डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। मतलब फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। कितना आ जाएगा 1,000। सेकेंड इफेक्ट माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड इफेक्ट देखो ये असेट साइड में से क्या हो रहा था, लेस हो रहा था, तो ये भी असेट साइड में लेस होगा। अपन किस में से लेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहाँ से है, नहीं समझ में आ रहा है, आगे आएगा, बस खाली इतना याद रखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है? आपके लिए यहाँ पर मैं लिख दूँ ये वाला एंट्री, ये जो थर्ड वाला है ना उसका यहाँ पर वापिस से आपके लिए लिख देता हूँ। मतलब इसकी दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की, ऐसे मतलब लेस होगा, किस में से लेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से क्या हो जाएगा, लेस। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहाँ होता है माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा, असेट साइड में से क्या होगा, लेस होगा। मतलब ड्राइंग की एंट्री भी सेम ही है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, लेस फ्रॉम बैंक, बैलेंस शीट असेट, बस इसमें से भी लेस ही, खाली किस में से लेस होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। ये हो गया, समझ में आया आपको। तुम बोलोगे स्टार करने की जरूरत है, जी नहीं, किसको भी स्टार करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये वाली एंट्री में हालांकि इतना पता होना चाहिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है उसमें से लेस होने वाला, तो उसको स्टार करना पड़ेगा। आगे क्या बोल रहे, हियर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेट ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट क्या दिया है, 4 years प्रॉफिट, विच आर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1,50,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 30,000 1 लाख, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 70 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है, 50,000 दिया है। और ये क्या दिया है, गुडविल दिया है, कैलकुलेट ऑन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 3 years परचेज, जरा उसको अंडरलाइन कर देना। क्लियर है, गुडविल को कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताऊंगा, कैसे गुडविल निकाला जाता है। क्लियर है, डोंट वरी, बहुत ही सिंपल है, ये बस है गुडविल की एंट्री में आपको बता दूंगा कैसे क्या आएगा। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, डाइसिस पार्टनर शेयर ऑफ अ प्रॉफिट अप टू दैट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ क्या दिया है यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट क्या दिया है, 2 years का प्रॉफिट। लास्ट 2 years कौन सा यहाँ पर, थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना दिया था 70 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना दिया था 50। इसका एवरेज निकालना है, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 70 + 50 1,20,000, उसका एवरेज निकालना, तो एवरेज देखो 2 साल है तो डिवाइड बाई 2, तो 1 साल का प्रॉफिट कितना हुआ 60,000 है। यहाँ पर मैंने आपको लिए क्या कर दिया है। क्लियर है, अभी तुम माय डियर स्टूडेंट बोलोगे सर गुडविल का तो एंट्री बता दो, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा लास्ट ईयर का 2 एंट्री, उसका क्या होगा, देखो आपको मैं और क्लियरली यहाँ पर अच्छे से बता सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये फोर्थ वाले एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, गुडविल देना है हमको पार्टनर को, कितना गुडविल देना है, जो एवरेज गुडविल निकालना है हमको, गुडविल निकाल के जो उसका जर्नल एंट्री आएगी, इसके लिए अलग से क्या बनाना, वर्किंग नोट, मतलब फोर्थ और फिफ्थ के लिए क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा, ये वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा अपने लिए 2, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सबसे पहले गुडविल देना, आप सभी को गुडविल के बारे में बताऊंगा, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट के बाद टोटल प्रॉफिट के बाद गुडविल इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये नंबर ऑफ ईयर से क्या हो जाएगा 3 years उसका परचेज हो जाएगा। तो गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स। तो मतलब गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड। मतलब फर्स्ट इफेक्ट आप सभी को पता है, गुडविल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। समझ में आया क्यों सर असेट साइड, गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स। और असेट्स को अभी हमने लिखा था, असेट्स कौन सी साइड होता है, डेबिट साइड होता है। एक इफेक्ट डेबिट होता है तो दूसरा इफेक्ट अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। कौन सी क्रेडिट साइड में, सर गुडविल सबको बांटना है, जी नहीं, जो मर गया, कौन मर गया यहाँ पर, जो कौन मर गया यहाँ पर, मुक्ता ही मर गया ना, हाँ जी मुक्ता मर गया, तो मुक्ता को क्या देना है, क्रेडिट साइड आ जाएगा। किसकी क्रेडिट साइड आएगा, पार्टनर्स कैपिटल, मतलब खाली किसकी साइड आ जाएगा, मुक्ता कैपिटल अकाउंट में खाली आ जाएगा। क्लियर है, और मुक्ता का शेयरिंग रेशो क्या था, 1/4 था, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्लियर है, तो मुक्ता कैपिटल में चला जाएगा। मतलब फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मुक्ता में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, अभी सेम है सर, ये जो क्या बोल रहे हैं, द डाइसिस पार्टनर शेयर ऑफ अ प्रॉफिट, ये एंट्री आप सभी को पता चल गया किसकी है, गुडविल की है। क्लियर है, ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है। अभी फिफ्थ वाला करके बताते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे थे, डाइसिस पार्टनर शेयर प्रॉफिट अप टू द डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कितना दिया है लास्ट 2 years का प्रॉफिट से। इसके लिए भी अलग से वर्किंग नोट बनेगा, पर अभी जनरल एंट्री बताती थी। हम प्रॉफिट क्या कर रहे, दे रहे। अभी तक बिजनेस में पता चला प्रॉफिट हुआ नहीं, प्रॉफिट कभी पता चलता है 31 मार्च को पता चलता है। हम बैलेंस शीट कभी बना रहे, 1 जुलाई, अरे 1 जुलाई को बना रहे, 31 मार्च को पता चलने वाला, 1 जुलाई को हम खाली क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मतलब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट होगा लास्ट 2 साल का एवरेज निकाल के उसको क्या करेंगे, अभी तक पता चला नहीं है कितना प्रॉफिट, हम उसको क्या करें, एडवांस में क्या करें, पैसा दे रहे। अरे किसी को तुम एडवांस में पैसा दे रहे हो तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है, राइट और रॉन्ग। जो मर गया उस पार्टनर को एडवांस में दे रहे तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स। मतलब फर्स्ट इफेक्ट आप सभी को पता है, बैलेंस शीट की कहाँ चलने वाला है, असेट साइड चलने वाला है, और असेट साइड को क्या बोला जाता है, डेबिट साइड बोला जाता है। सेकेंड इफेक्ट
सेकेंड इफेक्ट जो इसका रहेगा सेम, एक डेबिट में गया तो दूसरा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाने वाला है, क्रेडिट साइड पे जाने वाला है। और क्रेडिट साइड मतलब किसकी क्रेडिट साइड में लिखना है, खाली हमें मुक्ता के कहाँ लिखना है, कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्लियर है। और ये जो दो एंट्री है उसको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट बोला जाता है, क्लियर। यही अपना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है। प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ क्या लिखा है, कंटिन्यूइंग फॉर्म गिवन, वर्किंग नोट ऑफ क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड गुडविल का बनाना है। मतलब इस दोनों का क्या बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है। एक्सपेक्ट करूँगा आपने फॉर्मेट बना दिया रहेगा, क्लियर है। तो मैंने भी फॉर्मेट बना दिया है। चलो मेरे साथ हम साथ लिखना चालू करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलो सबसे पहले क्या दिया मेरे पास, एक्चुअली क्या है, बुक्स है, क्लियर है, टेक्स्ट बुक भी है, बार बार मेरे को पेज टर्न ना करना पड़े। देखो कुछ लिखा नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो आप भी सबसे पहले कैपिटल कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे आएगा तो क्या आता है, बाय, यहाँ पर नाम क्या लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले देखो रेखा का कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, 60, उसके बाद कितना दिया है 70, और कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट 34,000 दिया गया है, क्लियर है। देखो मैंने अच्छे से लिख दिया, आप चाहते हो तो यहाँ पर देख भी सकते हो, क्लियर है। 60, 70 और 34 दिया है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहाँ जाने वाला है, लाइबिलिटी साइड पे जाने वाला है, क्लियर है। और लाइब स्टार है, नहीं स्टार है तो चुपचाप कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पर। देखो लाइबिलिटी साइड पे कोई भी अगर चीज़ लिख रहे हो आप लोग तो स्टार्टिंग की 4 से 5 लाइन क्या करनी है, छोड़ देनी है। सर किसके लिए छोड़नी है, स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट क्या आता है, कैपिटल आता है, क्लियर है। जो पार्टनर्स कैपिटल का कैपिटल ऊपर आएगा और उसके बाद तो लोन वाले का नाम आएगा। मतलब मैं क्रेडिटर का नाम यहाँ पर लिखता हूँ, 5 लाइन क्या करना, छोड़ देना। और आप सभी को पता है बैलेंस शीट में 2/, लिखा जाता नहीं है, क्लियर है। तो क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, 18,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000। उसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिल्स पेबल कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, बिल्स पेबल का वैल्यू 2,000। तो 2000 मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। क्रेडिटर और बिल्स पेबल मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। लाइबिलिटी साइड पे थोड़ा लाइन छोड़ना। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया था, जनरल रिजर्व। देखो मैंने बताया था जनरल रिजर्व कहाँ जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला। रेशियो क्या रहेगा, 2:2:1, मतलब 2 अपॉन कितना हो जाएगा 4, 1/4, 1/4 में क्या होगा, चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का अगर देखा जाए तो हमें रेशियो कितना दिया है, 2:1:1, क्लियर है। और हमें जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया गया है, देखो 16,000 रुपीज़ क्या दिया गया है। तो 16,000 को हमें कौन से पार्टनर को देना है, सब पार्टनर को देना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 16,000 डिवाइड बाय, सर डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, तो 2:1:1, मतलब 2:1, 3 + 1 4, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 4। तो 16,000 डिवाइड बाय करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है 4,000। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 8,000। समझ में आया, इसको 8,000 क्यों दे रहे, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 है। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर कितना आ जाएगा 4,000, और 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर कितना आने वाला है 4,000। देखो 4 + 4 8, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16,000। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया, क्लियर है। पता चल गया जनरल रिजर्व कैसे मैंने लिखा। 16,000 है, 16,000 को 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो रेशियो में अपॉन में क्या आता है 4, तो 4 से डिवाइड 4,000। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 8,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1 4,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1 4,000 मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, क्लियर है। इसके लिए अलग से कुछ वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बनाओगे तो भी मार्क्स मिलने वाले नहीं है, तो बनाना नहीं है हमें, क्लियर है। ये सारा का सारा हो गया। प्लांट एंड मशीनरी को स्टार है, डेटर को स्टार है, बैंक स्टार रहेगा तो इनर में लिखे कितना लाइन छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ना है। सारा का सारा कहाँ जाएगा, असेट साइड। फर्नीचर को स्टार नहीं है, क्लियर है। तो सबसे पहले सारा का सारा कहाँ जाने वाला है, असेट साइड। तो प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लांट एंड क्या आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा, क्लियर है। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, 60 स्टार है तो कहाँ जाएगा, इनर में। और कितना लाइन छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पर 3 क्या कर दो, डॉट कर दो। उसके बाद क्या वैल्यू दिया है, डेटर। डेटर को भी क्या है, स्टार है, तो वैल्यू कहाँ जाएगा, ये इनर होता है, ये आउटर होता है। ये जो वैल्यू है इनर है, ये आउटर। स्टार है तो क्या करना है, 3 लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद फर्नीचर, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्नीचर
क्लियर है। फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया, स्टार नहीं है तो देखो डायरेक्ट फर्नीचर का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे माय डियर स्टूडेंट चला जाएगा। क्लियर है, स्टार नहीं, इसके लिए डायरेक्ट आउटर साइड पे लिखा। अभी तुम बोलोगे सर पेज खत्म होगा, जी नहीं, मेरा पेज तो कभी खत्म होगा ही नहीं। क्लियर है, इसके अंदर और पेज आते जाएंगे, बस तुम मैं लिखते जाऊँगा, पेज ऑटोमेटिकली आते जाएगा। फर्नीचर के बाद वैल्यू किसका दिया है, बैंक का, और बैंक को क्या है, स्टार है। देखो फर्नीचर को स्टार नहीं तो इसके लिए लाइन छोड़ने की, तो उसके नीचे ही मैं डायरेक्ट इसका नाम लिख दूंगा, बैंक का नाम क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर, अमाउंट कितना दिया गया 60, और बैंक को स्टार है तो अमाउंट कहाँ जाएगा, इनर में आ जाएगा। क्लियर है, 60,000 में आ गया। क्लियर है, आप देख सकते हो सारा चीज़ मैंने अच्छे से क्या कर दिया, ट्रांसफर कर लिया 60 50 30। तो एक बार यहाँ पर भी देखते 60 50 30 60 लिख दिया। क्लियर है, वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, मुक्ता डाई कभी हो रहा है 1 जुलाई 2019, तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019 लिया। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रीवैल्यू कितना हो गया 70,000, आरडीडी कैलकुलेट कितना करना है 2000, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 70,000 हो गया, बुक में कितना दिया 60, मतलब 70 करना है तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 70 करना है, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा माय डियर, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा 10,000। कैसे पता, देखो आपको एडजस्टमेंट एग्जाम में कोई भी एक ही कलर की पेन से सब कुछ लिखना है, अलग अलग, मैं तो यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ इसके लिए अलग अलग कलर की पेन से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड, क्यों सर ऐड करना पड़ेगा, ऐड यहाँ पर नाम क्या रहेगा, रीवैल्यू, कितना रीवैल्यू हुआ 10,000। सर कैसे पता चला, देखो वहाँ पर कितना प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया 70,000 और बुक में कितना दिया है 60,000, तो आंसर कितना आया 10,000 आया। तो 10,000 मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ऐड, नहीं समझे तो देखो ये 60 है और कितना वैल्यू होगा 70,000 हो गया, मतलब कितना ऐड करना है यहाँ पर 10,000 मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अरे ऐड करोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। सेम एज ये डेटर का वैल्यू क्या करना है, डेटर का की जो आरडीडी कितना बोल रहे हैं 2000, देखो यहाँ पर डेटर के बारे में आरडीडी कितना बोल रहे क्रिएट फॉर 2000, और डेटर में से क्या करना है, लेस करना है, लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा आरडीडी, डायरेक्टली दिया ही गया, कितना दिया गया 2, अरे 50 में से 2 गया, कितना बचेगा 48,000 क्या होगा बचेगा। क्लियर है, तो ये वैल्यू हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, बाय प्लांट एंड क्या आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा, और वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिख दो तो और भी अच्छा। और वैल्यू देखो डायरेक्ट आउटर में कितना चला गया 10,000 क्या होगा चला गया। सेम एज आरडीडी मुझे लॉस हो रहा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड टू आरडीडी, कितना आ जाएगा आरडीडी, या तो ब्रैकेट में स्लैश करके क्या लिख सकते हो, डेटर भी क्या कर सकते हो लिख सकते हो। क्लियर है, कितना आया 2000 वैल्यू क्या हो गया आ गया। क्लियर, आप देख सकते हो अच्छे से मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते एडजस्टमेंट, 2 इफेक्ट मैंने कर दिए। ड्राइंग ऑफ अ मुक्ता अप टू द दैट इज टू बी कैलकुलेट, कितना दिया है 10,000 दिया, मतलब ड्राइंग कितना दिया गया है मुझे 10,000 रुपीज़ क्या दिया गया है। क्लियर है, ये जो मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए, हाँ चलो ठीक है। ड्राइंग कितना दिया है, ड्राइंग अप टू द डेथ ऑफ मुक्ता कितना दिया गया है सॉरी ये वाला 10,000 दिया गया। और ड्राइंग मैंने बताया कहाँ आता है, डेबिट साइड, मतलब फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम बैंक। क्लियर है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। तो ड्राइंग कहाँ आता है, डेबिट साइड, डेबिट में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग। और किस चीज़ का ड्राइंग कर रहा है तो बैंक, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बैंक से पैसा जा रहा है तो मुक्ता में कितना आ जाएगा, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कहाँ आ जाएगा, मुक्ता में आ जाएगा। मैंने गलती से क्या लिख दिया था, मेनका में यहाँ पर क्या कर दिया लिख दिया, तो आप लोग एक काम करना थोड़ा यहाँ पर करेक्शन कर देना। क्लियर, ये दोनों में डैश आएगा। ड्राइंग का अमाउंट कितना दिया था 10,000 दिया गया था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया था 1,000। ये दोनों आपको कहाँ लिखना है, मुक्ता में लिखना है। मेरे एक्चुअली गलती से मिस्टेक हो गया। क्लियर है, जरा ये नाम सेम ही है ना मुक्ता मेनका, तो उसमें थोड़ा आपको एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए याद से माय डियर स्टूडेंट मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको आप क्या कर देना, रेक्टिफाई कर देना, मतलब माफ़ कर देना आपकी भाषा में। तो क्या लिखेंगे, मुक्ता में लिख देना ड्राइंग 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। क्लियर है, 10,000 लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। क्लियर है, एक इफेक्ट डेबिट में आती है तो दूसरी इफेक्ट कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है, जो बैंक है डेबिट साइड, असेट डेबिट साइड, उसमें से ही क्या करना है लेस। नहीं समझे तो कुछ बात नहीं, जो मैंने बताया ड्राइंग करोगे तो पैसा क्या होगा जाएगा, जाएगा तो ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्लियर है, तो बैंक में से क्या करना है लेस, तो यहाँ पर लेस लिख दूँ,
लेस क्या लिखूँ, मुक्ता कैपिटल अकाउंट, मुक्ता कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देना है आपको, ड्राइंग्स लिख देना है। क्लियर है? कितना ड्राइंग किया, 10,000 ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, लेस होगा। 60 + 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपको, 50,000 आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है, 1000। ड्राइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, मतलब फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट असेट साइड से जाएगा। मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ड्राइंग कहाँ है, डेबिट साइड, तो यहाँ पर वापिस से आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पर भी बैंक लिखना है ब्रैकेट में, जी नहीं, क्यों, ये तो पैसा लेके जा रही है, तो इंटरेस्ट हम अज्यूम करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट थोड़ी लेके जा रहा है। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया गया है, 1000 रुपीज़ दिया गया है, राइट। देख लेते एक बार जरा, 1000 रुपीज़ ही दिया गया, हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, 1000 रुपीज़ मुझे दिया। एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेबिट में, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में देखो असेट साइड पे सबसे पहले क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आता है, सस्पेंस। इसको अलग कलर की पेन से लिखता हूँ, तो यहाँ पर आएगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा। क्लियर है यहाँ पर, और उसमें से ही क्या होगा, लेस हो जाएगा। उसमें से ही क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। क्या लेस होने वाला है, इसको अलग कलर की पेन से लिखता हूँ, सस्पेंस अकाउंट। उसमें से ही क्या होगा, लेस होगा। लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाएगा, ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स। क्लियर है? किसका है ये, मुक्ता का है, तो यहाँ पर नाम लिख दो मुक्ता। क्लियर है? कितना लेस करना है मुझे, 1000 वैल्यू क्या करना है, लेस। अभी हालांकि अभी आया नहीं आया, क्लियर है, थोड़ा उल्टा दिया, इसके लिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। तो 2 इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, लेस होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, वो कहाँ होता है, बैलेंस शीट असेट साइड पर होता है। क्लियर है? अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। हीज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेट ऑन क्या बोल रहे हैं, 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ कितना दिया, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक और नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा, 1। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ क्या आ जाएगा, गुडविल। गुडविल फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट टोटल प्रॉफिट। तो हमें 4 साल का प्रॉफिट कितना दिया था बुक में, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया गया है 1,50,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया गया है 1,30,000। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दिया गया है 70,000 और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट दिया गया है 50,000 मुझे रुपीस दिया गया है। क्लियर? देखो इन दोनों का प्लस करो, कितना आता है, 2 लाख आता है। क्लियर है? 1,30,000 + 70 2 लाख, ये कितना हो गया, 2 लाख + 2 लाख कितना हो गया, 4 लाख हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है। समझ में आया कैसे आया कि नहीं आया, अब तक आया ना। 2 लाख प्लस ये डेट प्लस 2 लाख, 4 लाख हो गया। गुडविल ये टोटल प्रॉफिट आया। अभी क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन क्या रहेगा, नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया, ये आपको आया 4 लाख। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय क्या होगा 4, तो हर एक कितना आया बेटा, 1 लाख रुपए आ गया। ये क्या मिला मुझे, एवरेज प्रॉफिट। अभी क्या निकालना है, गुडविल निकालना है, क्योंकि सम क्या करना है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है आपको, टोटल प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट डिवाइड एवरेज प्रॉफिट। चल भाई फटाफट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर? नंबर ऑफ क्या है, ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमको कितना मिला, 1 लाख रुपए। जो यहाँ से हमें मिला वो वाला वैल्यू क्या कर दिया, लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। सर कहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर ध्यान से दिया गया है। गुडविल शेल बी कैलकुलेट कौन क्या, 3 इयर्स परचेज मिला। देखो 3 इयर्स परचेज मतलब कितना दिया गया है, 3 साल दिया गया है। क्लियर? यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गया, 3। तो 1 लाख + 3 करेंगे तो कितना आंसर आपको आएगा,
3 लाख रुपए आ जाएगा। क्लियर है। अभी ये गुडविल तो किसका मिला, सबका, मतलब ये गुडविल किसका दिया गया, पूरे फर्म का गुडविल, मतलब ये जो गुडविल मिला हमें 3 लाख, और ये गुडविल किसका है, सबका, मतलब फर्म का गुडविल है, सबका मतलब सबका गुडविल है। पर मर कौन रहा है, मुक्ता, तो हमें किसका गुडविल निकालना पड़ेगा, मुक्ता का गुडविल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ मुक्तास गुडविल कितना दिया गया, 3 लाख सबका। उसमें मुक्ता का गुडविल कितना, तो मुक्ता का शेयरिंग रेशो कितना दिया था, 1/4, राइट है। मुक्ता का शेयरिंग रेशो कितना दिया था आपको, 1/4 दिया था। तो यहाँ पर लिख दूँ 1/4, मतलब ये 3 लाख डिवाइड बाय कितना करना है, 4। तो यहाँ पर ये 3 लाख हो गया, डिवाइड बाय कितना करना है, 4। अरे 3 लाख मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 3 लाख ही आएगा, डिवाइड बाय 4 करना है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, कितना बचेगा 2, 4 5 ज़ा 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। क्लियर है। गुडविल, गुडविल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की असेट्स साइड। मैंने बताया था एक इफेक्ट असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो सेकंड कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। मतलब बैलेंस शीट असेट साइड पे गुडविल कितना लिखना है, 75,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले चलो लिख देते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड पे यहाँ पर गुडविल कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ये थोड़ा अच्छे से इसको एडजस्ट कर लूँ, हाँ जी, ये तो एक ही बार होगा, फिर होगा ही नहीं है। चलो तो यहाँ पर बैलेंस शीट की असेट साइड पे ब्लैक कलर की पेन से लिखता हूँ, क्लियर है मैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुडविल, थोड़ा लाइन इसके लिए छोड़ा क्यों, अच्छा दिखे, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ गुडविल कितना मिला, ये मुझे 75,000 मिला। क्लियर है। कहाँ से मिला, वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला। पता चला कैसे मिला, वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला। तो चलो मुक्ता कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। एक डेबिट हो गया तो दूसरा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो मुक्ता कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बाय गुडविल आ जाएगा। क्लियर है। गुडविल हमें कहाँ से मिला माय डियर स्टूडेंट, वर्किंग नोट नंबर क्या मिला, 1 से मिला। क्लियर। आप चाहते हो तो ऐसे भी लिख दो, गुडविल अकाउंट लिख दो, थोड़ा यहाँ से मैंने ऐसा कर दिया तो यहाँ से आप ऐसे लिख दो गुडविल, यहाँ पर लिख दूँ मैं वर्किंग गुडविल अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1 से कितना मिला माय डियर स्टूडेंट, 75,000 क्या होगा, मिल चुका है। क्लियर। थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने गलती कर दिया था, ये जो था ना मेन का में मैंने लिख दिया था, पर आता कि इसमें मुक्ता में आता है। क्लियर। आप लोग थोड़ा संभाल लेना क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होता ही है। ठीक है, हो गया, अभी ये हो गया। चलो आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लास्ट वाला एडजस्टमेंट, द डाइसिस पार्टनर शुड बी प्रॉफिट ऑन द डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ कितना दिया, लास्ट 2 ईयर्स। क्लियर। ये क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। क्लियर। तो इसके लिए भी अलग से क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पर चलो वर्किंग नोट नंबर क्या बना देते हैं, 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा, ये सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, जो प्रॉफिट देना है लास्ट 2 ईयर्स का निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट, कौन से लास्ट 2 ईयर्स का निकालना है, यहाँ पर दिया गया है थर्ड, एंड कौन से ईयर का निकालना है, 4th। क्लियर है। तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना था, 70,000, और 4th ईयर का प्रॉफिट कितना था, 50,000। तो हमने ऑलरेडी निकाला, ये कितना आया था, 60,000 आया था, सॉरी 1,20,000 आएगा, ये तो एवरेज निकाला ना। तो 1,20,000 आ गया। अब उसका ही क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, टोटल प्रॉफिट। अभी यहाँ पर क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे रहेगा, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन में क्या रहेगा, नंबर ऑफ ईयर। क्लियर है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, नंबर ऑफ ईयर कितना है, 2। कैसे सर, 1 और 2 ही है तो 2 ही आएगा। तो आंसर कितना आया था, 60। ये कुछ नया नहीं बता रहा, ऑलरेडी हमने किया ही था। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं आपको सब कुछ करके दिया ही था, ये वाला देखो यहाँ पर, ये 70 1,20,000 आया था, और उसको करेंगे तो 60 आएगा, उसको अब प्रॉफिट देना है। क्लियर है। तो अभी देखो, अभी तो मेन काम अभी यहाँ पर इसका चालू हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर अभी मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट देना है उसको। तो कितना आया था, 60,000 मल्टीप्लाई बाय, देखो उसका रेशो कितना था, 1/4, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने तक काम किया। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने निकाला था, कभी मर रहा था वो
1 जुलाई, तो अप्रैल को अकाउंटिंग है, चलो अप्रैल मई जून, जुलाई को है नहीं, तो कितना महीना आया था 3 महीना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 महीने तक काम किया। पता चला कहाँ से आया ये 60, तो ये दिया ही, बोला था एवरेज लास्ट निकालना है 1/4, उसका क्या दिया ये रेशो दिया गया है, क्लियर, ये उसका क्या दिया है रेशो, और कितने महीने तक काम कर रहा है 3/12, ये 12 कहाँ से है 12 में से 3 महीना काम कर रहा है, तो ये अपने क्या दिया है मंथ, उसने क्या किया है काम किया, मंथ को और एक क्या लिख सकते हो पीरियड भी क्या कर सकते हो लिख सकते हो, क्लियर है। तो एक काम करते चलो इसको करते 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना होगा 12 होगा, क्लियर है। अभी 4 4 जा कितना होता है 16, एक काम करते 4 1 जा कितना होगा 4, तो इसको आगे यहाँ पर और अच्छे से लिख दो, इसको कैंसिल ना करके और अच्छे से यहाँ पर लिख दूँ, मतलब 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर सही मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो डिवाइड करते थे, क्लियर है। तो ये जो 60,000 को पहले एक बार 4 से करके डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 कितना आएगा 2, 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आएगा 15,000 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 15,000, वापिस से कितना है 15,000 डिवाइड बाय कितना करना है मुझे 4, क्योंकि एक और 4 बचा है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, ये 0 आ गया, 4 7 जा 28, कितना बचेगा 2, यहाँ पर वापिस से क्या होगा 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको, वापिस से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3750 आएगा, तो आपको आंसर कितना मिला 3750 क्या होगा आपको मिला आंसर, क्लियर। तो प्रॉफिट कितना है 3750, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना प्रॉफिट मिला 3750 मिला। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाने वाला है आप सभी को पता है, बैलेंस शीट की कहाँ जाने वाला है असेट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाने वाला है क्रेडिट साइड पे जाने वाला है। नाम क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस शीट असेट साइड में, तो याद करो स्टार था ना इसको, क्यों सर स्टार था, देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट मैंने लिखा था यहाँ पर 3750 लिखना बाकी है, कि उसमें से क्या लेस होने वाला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या होने वाला था लेस होने वाला, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ उसमें से क्या होने वाला लेस, तो आंसर कितना आएगा माइनस करके तो 2750 आएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, यहाँ पर क्या आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कहाँ से मिला ये वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट कितना आया माय डियर स्टूडेंट 3750, अभी 2750 नहीं लिखोगे, अभी गधे लोग यहाँ पर 2750 नहीं आएगा 3, क्योंकि ये तो आया ना 3750, उसमें से ही क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे, क्लियर है, तभी जाके आया 2750। अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में कितना मिला है 3750, तो हर जगह कितना लिखना है 3750 क्या करना है लिख देना है, क्लियर। आप चाहोगे तो सारा सम मैंने अच्छे से कर दिया। चलो टैली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो टैली करोगे तो आपको कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, डेबिट में कितना है 2 है, क्रेडिट में कितना है 10 है, तो 2 ज़्यादा है कि 10 ज़्यादा है, ऑफकोर्स कितने ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, क्लियर है। तो यहाँ पर एंड में मैं कितना लिखता हूँ 10,000 लिखता हूँ, क्लियर है। यहाँ पर दोनों साइड एंड में कितना आ जाएगा 10,000 दिख रहा है आपको ये कलर, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10,000 आ रहा है, क्लियर है। 10,000 वैसे 2,000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 8,000 आएगा, क्लियर आपको दिख रहा है इसमें अंदर कलर अच्छे से। तो 10,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8,000 आएगा। ये 8,000 को नाम क्या देना, अभी काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर नाम क्या देना। ये जो बैलेंस आया कहाँ जाने वाला है पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है, क्यों इसके बाद कौन सा बना पार्टनर्स, इसको नाम क्या देना है 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 यहाँ पर नाम क्या आने वाला है पार्टनर्स, कहाँ जाने वाला है ये कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है, क्लियर है पार्टनर्स कैपिटल। और ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे क्या हुआ प्रॉफिट। सर कैसे पता चला प्रॉफिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस। ये 2,000 ये आपको जस्ट लिखना बताए यहाँ पर, ये पेंसिल से लिखना, क्लियर, इसके लिए ब्लैक। ये मेरे लिए क्या है एक्सपेंस है और ये मेरे लिए क्या था इनकम। अभी तुम ही बताओ ना इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंस ज़्यादा है। ऑफकोर्स एक्सपेंस कम है इनकम ज़्यादा, अरे इनकम 10,000 है एक्सपेंस 2,000 है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा ना। तो ये मेरे लिए क्या है प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तुम बोलोगे सर ये रीवैल्यूएशन कहाँ पर आया, अरे जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसको ही क्या बोला जाता है यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्या बोला जाता है, क्लियर। इसको ही क्या बोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, एक ही बात है। अभी ये जो प्रॉफिट आए कौन से महानुभव में जाने वाला है, 3 कौन में यहाँ पर महानुभव है, रेखा मेनका और क्या है मुक्ता, क्लियर है, रेखा मेनका और मुक्ता, क्लियर है। तो चलो तीनों महानुभवों को दे देते हैं। सबसे पहले किसको देते हैं रेखा, रेखा
उसके बाद कौन है मेनका, उसके बाद कौन है यहाँ पर मुक्ता। क्लियर है, तो ये इसको यहाँ पर चाहिए तो छोटा ऐसे डैश कर देना तो भी चलेगा। तो रेखा का अमाउंट टोटल कितना है 8000, रेशो कितना था इसका 2:4, इसका कितना था 8000, रेशो कितना है इसका 1:4, इसका कितना है 8000, रेशो कितना है 1:4। क्लियर है, तो सबको करेंगे तो 4 2 जा कितना होगा 4000 हो जाएगा, 8000 सॉरी 4 1 जा 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर सॉरी 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्लियर है, 4 2 जा 8, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर देखो पता चला। ये एक्स्ट्रा कॉलम किसके लिए बना, इसके लिए। 2000 प्लस 2000 कितना आ जाएगा 4000, 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, यहाँ पर 2000 2000 की 2 नोट तो 4000, 2000 की 8 नोट तो कितना होगा 2000। सेम यहाँ पर भी 4 2 जा 8 तो 2000, 2000 की 1 नोट कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ये कहाँ है माय डियर स्टूडेंट, ये सारा का सारा कहाँ है डेबिट, तो ट्रांसफर कहाँ होगा क्रेडिट। क्यों, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट साइड होता है। ये तो जस्ट खाली हमने क्या फाइंड किया, डिफरेंस फाइंड किया। क्लियर है, प्रॉफिट ये खाली क्या फाइंड किया, डिफरेंस फाइंड किया। क्लियर है, ये हमने क्या फाइंड किया, डिफरेंस फाइंड किया कि इतना आया। क्लियर है, तो ये कहाँ है डेबिट, तो कहाँ जाने वाला है क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूँ। क्लियर है, ये थोड़ा सा फॉर्मेट छोटा सा मेरे को हो गया। ठीक है, इसकी क्रेडिट साइड पे यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय, कहाँ से आ रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ से आ रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रहे हैं। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है। क्लियर है, यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए लाइन मार दूँ मैं। ठीक है, क्लियर है, फॉर्मेट की लाइन की बात करो। क्लियर है, आप और मत सोचना। ठीक है, हो गया ये। चलो इसको फटाफट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लाइन मार दिया तो अच्छा रहेगा। तो पहले मैं देखो यहाँ पर रेखा में कितना आया था 4000 आया था। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ 4000, इसमें कितना आया था 2000, इसमें कितना आया था 2000 आया था। क्लियर है, मैं मेरे मन से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिया ही था। क्लियर है, 422 आया था तो इसको ही दे दिया। अभी कौन सा, अभी इसका चलो टैली करते। टैली करना बहुत ही सिंपल है। काफ़ी सारे बच्चों को टैली करते वक्त डर लगता है, सो टैली नहीं हुआ तो कितने मार्क्स कटेगी, 1 मार्क्स कटेगी ज़्यादा और थोड़ी जान थोड़ी ले लेने वाला है। क्लियर है, तो ये आगे यहाँ पर टैली करते। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले ये 2 कॉलम में लिखना है। क्लियर, इतना याद रखना, जो भी अपना जो डेथ ऑफ पार्टनर है उसका नाम क्या आएगा, मैंने बताया था एग्जीक्यूटर, नॉमिनी, या तो क्या आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। तो ये देखो 60 + 4 68 + 4 कितना आ जाएगा, ये 72,000 हो जाएगा। पता चला कैसे, 60 और 4, 64 में 8 डालो 72 हो जाएगा। ये 74 प्लस वे कितना हो जाएगा 76,000 हो जाएगा। पता चला कैसे, 74 76 हो गया। अभी लास्ट वाले का करते हैं, ये कितना दिया गया देखो, एक काम करते हैं ना, देखो 34 में 4 डालो कितना हो गया 38 और 20 कितना होगा 40, 40,000 प्लस 75,000 कितना हो जाएगा 1,15,000, 1,15,000 में 3 डालो कितना हो जाएगा 1,18,750 हो जाएगा। समझ में आया कैसे, 1,15,000 में 3 डालो 15 16 17 18, मैंने किया नहीं है देखो, मैं 1,50,000 15 भी अटका हूँ। क्लियर, तो यहाँ पर भी सेम अमाउंट लिख दो, 72,000 76,000 और कितना दिया गया 1,18,750 दिया गया है। क्लियर है, देखो मैंने अच्छे से लिख दिया। अभी देखो यहाँ पर ये आ गया, तो ये जो अपने पास मर कौन रहा है, देखो यहाँ पर मर कौन रहा है, मुक्ता, मतलब अपना जो एंड में पार्टनर मर रहा है उसको नाम क्या देते हैं, यहाँ पर जो एंड में जो पार्टनर मर रहा है उसको नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर, मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स क्या रहेगा यहाँ पर, लास्ट में क्या रहेगा लोन अकाउंट रहेगा। क्लियर, और जो बचे जो बैलेंस पार्टनर है उसका तो नाम क्या आता है यहाँ पर, टू बैलेंस फाइन करेंगे तो क्या आ जाए से कैरी डाउन आएगा। मतलब देखो 72 यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका तो 72 ही रहने वाला है और इसका 76 ही रहने वाला है। क्लियर है, पर इसमें से क्या करना पड़ेगा, 1,18,000 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 1,18,000 में से कितना माइनस करना है, 1,11,000 क्या करना है माइनस। तो आंसर कितना आएगा 1,07,750 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हाँ जी, अपना आंसर 110% क्या है, राइट है। क्लियर है, 1,07,750 आपको आंसर आया, किसका है, मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और बाकी ये जो बैलेंस कैरी डाउन आया बैलेंस शीट में चला जाएगा 72 और 76। तो यहाँ पर आगे चलो ऊपर आ जाते हैं। देखो हमने इसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ा ही था ना इन लोग के लिए, सब मुझे हम लोग को पता था कि ये लोग आने ही वाले हैं, तो इसके लिए हमने जगह छोड़ा था। सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट पूरा लिखो तो अच्छी बात है। सबसे पहला कैपिटल किसका था यहाँ पर, और इसको और नीचे थोड़ा कर देते, किसका आया था ये, रेखा और मेनका। रेखा का कितना था 72, मेनका का 76। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिख देते, अलग कलर की पेन लिख देता हूँ, रेखा। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, रेखा, और क्या है, मेनका। रेखा का कितना आया था 72 और इसका कितना आया था 76 आया था। दोनों का क्या करना है, टोटल करना है। 6 दो कितना होता है 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 8000 आ जाएगा। क्लियर है आपको, और सॉरी हाँ ये 8000 हो गया, ये कहाँ लिख दूँ मैं, 8000 हो गया। ये 7 और 7 कितना होगा 14, मतलब 1,48,000। और यहाँ पर क्या आया था, इसका टोटल कितना आया था, मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन 1,07,750। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुक्ता एग्जीक्यूटर क्या आ जाएगा, ये लोन अकाउंट आपको आ जाएगा, कितना आया था 1,07,750 आ गया था। क्लियर है। तो अल्टीमेटली देखो अब इसका क्या करना है, टोटल तो एक मुझे पता है राइट ही आने वाला है, तो भी आपकी तसल्ली के लिए एक्चुअली आगे अभी अपडेट करना है, यहाँ पर कैलसी कुछ ला सको। 1,48,000 प्लस 1,07,750 प्लस 18,000 प्लस 2,000 कितना आया 2,75,750 आया। क्लियर, आपको तो दिखेगा नहीं पर हाँ मान लो बस यही लिखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर एंड में मैं क्या करूँ, लिख दूँ यहाँ पर, देखो गुडविल के नीचे यहाँ पर, चलो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं, ये टोटल कितना है 2,75,750 और इस साइड का भी टोटल कितना आना चाहिए मुझे 2,75,750। क्लियर है, 2,75,750 आना चाहिए। तो ज़रा चेक कर लेता हूँ, 75,000 प्लस 2,750 प्लस ये देखो 50 प्लस 30 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 48 और ऊपर है हाँ जी 70 हो गया ना, 70 आ गया 2,75,750 जी। दोनों साइड का टोटल अपना क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, राइट आ गया। और याद रखना कुछ सिंपल ही है, बस खाली हमें वर्किंग नोट भी पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट बनाया था गुडविल का और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का, आपको बस सब कुछ पता होना चाहिए। अपना सम यहाँ पर ख़त्म होता है माय डियर स्टूडेंट। हालांकि मेरी भी बहुत मेहनत लगी इसको सम सॉल्व करने को, ये सम सॉल्व बुक में सॉल्व करना नहीं है, बोर्ड पे सॉल्व करना है, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, सब कुछ चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे लिए एक लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।